हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट हम लेकर आए हैं आपके लिए जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपका पेपर होने वाला है। कौन सा? AECCH। ठीक है, AECCH 101 जो NEP के स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्लास की जो है बुक आपसे मैच करती है, तो वहाँ से जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए मैं अपलोड करूँगी और उन पेपर में से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी 100% मैं कहती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू कर लीजिए। हम अभी लगातार आपके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। पहली वीडियो में 2 पेपर, फिर दूसरी वीडियो में 2 पेपर। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ, एक लाइक और एक शेयर के साथ। और साथ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं बेनिफिशियल वीडियो के लिए, तो बन जाइए, क्योंकि आपका हमारा साथ 6 सेमेस्टर तक रहने वाला है। शेयर कर दीजिए फटाफट अपने जैसे ही स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये कंटेंट ऐसा है कहीं भी नहीं है। पहली बार NEP के एग्ज़ाम हो रहे हैं BA फर्स्ट सेम के। नेक्स्ट ईयर जो BA फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको आपका कंटेंट मिलेगा, लेकिन आपके पास अभी नहीं है। तो आपको ऐसी ही वीडियो देखकर ही अपना जो है तैयारी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल जो मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड की थी बुक की, तो मैंने उसमें बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके ज़रूर बनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। तो देख लीजिए, पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% तैयार करके जाइएगा। हिंदी शब्द संपदा के उद्गम या इतिहास के आधार पर उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। हिंदी शब्द संपदा बिल्कुल अभी अभी समझाया था उद्गम या इतिहास के बारे में। यहाँ पर उदाहरण भी आपको बताने। देवनागरी शायद आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको आप मत करिएगा। जो सिलेबस में है आपके, जो बुक में है कंटेंट, उसी के अनुसार मैं आपको क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, क्योंकि मैं बुक पढ़ा चुकी हूँ, आपको पूरी सारा कंटेंट बता चुकी हूँ वहाँ से। अब मुझे भी पता है कि आपके लिए कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे, और आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़कर जाना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। ध्वनि विज्ञान स्वन विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए ध्वनि उच्चारण अवयवों का वर्णन कीजिए। बिल्कुल जस्ट अभी समझाई थी ये चीज़ें मैंने। स्वन विज्ञान, ध्वनि विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, उच्चारण अवयव कौन कौन से हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। आप अब जा रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। पूर्वी व पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चंस आ चुका है ना, जो मैंने बताया था, आभ्यंतर कारण, बाह्य कारण ध्वनि परिवर्तन के। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहे हैं। अर्थ विस्तार व अर्थ संकोच को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आपकी जो 1 से 5 तक की यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 50% पेपर निकल कर आएगा, और जो ये पेपर है आपकी 1 to 5 जो यूनिट है वहीं से क्वेश्चंस उठे हुए हैं सारे। ठीक है, चलते हैं आगे। अर्थ विस्तार व अर्थ संकोच को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही क्वेश्चंस आपके लिए। रूप विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, क्योंकि रूढ़ और योग रूढ़ शब्द भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, रूप विज्ञान, अर्थ विस्तार, रूढ़, योग रूढ़, आपका जो है तत्पुरुष समास भी अच्छे से करके जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। चलिए, अब दूसरा पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हर एक पेपर से, अब वो जो पेपर था वहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बताए, और 4 से 5 क्वेश्चन में से मैं आपको 100% बोलती हूँ कि 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से आपके आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेपर में। यहाँ पर क्वेश्चंस ऊपर के जो आपके ये प्रश्न हैं, हिंदी भाषा का परिचय दीजिए, बोलियो, ये प्रश्न आपके नहीं बनेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है भाषा। आपके सिलेबस में सिर्फ व्याकरण है।
ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ध्वनि को अच्छे से पढ़कर जाइएगा, ध्वनि में से क्वेश्चंस जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ परिवर्तन और उसके कारणों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जो पहले वाला पेपर था उसमें बाह्य कारण पूछ लिए गए थे, लेकिन यहाँ पर इसने आपसे दोनों ही कारण पूछ लिए, क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपसे बाह्य और अभियंतर दोनों पूछेंगे, और जो आपका अगर शॉर्ट पूछेंगे तो दोनों में से किसी एक को पूछा जाएगा। तो दोनों ही कारण को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और ध्वनि परिवर्तन की मैंने दिशाएं नहीं कही थी, दिशाएं भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका देवनागरी लिपि आपके सिलेबस में नहीं है। कुमाऊनी भाषा की विशेषताएं, ये जो अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो इसको शेयर करेंगे तो ये कुमाऊनी वाला क्वेश्चन स्टूडेंट तक पहुंच जाएगा। चलते हैं आगे। भाषा व बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न शायद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये भी आप कर लीजिएगा। आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितने भी हैं। मुक्त रूपी और बद्ध रूपी में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा है ये प्रश्न। देशज शब्दों का उदाहरण सहित जो मैंने आपको बताए थे, तद्भव शब्द, देशज शब्द, वो 5 प्रकार के आपको शब्द बताए गए थे। तत्सम, तद्भव, देशज, संकर, ये सब आपको पढ़कर जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ उदाहरण पूछे गए हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आप 5-5 उदाहरण भी कर लीजिए और उनकी डेफिनेशन भी कर लीजिए, है ना। अब है वाक्य के आधारभूत अंग पर टिप्पणी लिखे। ये भी आपको बताया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए। अभी थोड़ा-सा हम और बता देते हैं आपको कि और इनमें से क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकता है और किस तरह से बन सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ध्वनि परिवर्तन की दिशाएँ हैं, जो मैंने आपको अर्थ परिवर्तन और कारण बताए थे, अब इसमें आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, ये आपको मैं थोड़ा-सा क्लियर कर देती हूँ। अब जिस तरह के ये क्वेश्चंस पूछे यहाँ पर जा रहे हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ उदाहरण को आप फोकस करोगे कि उदाहरण पूछ लिया गया है, लेकिन जो कारण बताए गए हैं, जैसे अभियंतर है आपका, बाह्य कारण है, तो उनकी सबसे पहले आप डेफिनेशंस लीजिएगा। उसके बाद जो भी उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनकी एक शॉर्ट नोट बनाइए। उसके बाद फिर जितने भी उदाहरण हैं, दोनों के ही कम से कम आप 5 से 5 डालकर आना, यानी कि 10 उदाहरण टोटल आप डालकर आना। अभियंतर के भी 5 उदाहरण और बाह्य के भी, तभी लेंथी क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, उदाहरण से ही सब में, यहाँ पर व्याकरण में आपसे उदाहरण जरूर मांगे जाएंगे क्वेश्चंस में। जितने भी आपके टॉपिक हैं उनके उदाहरण आप जरूर पढ़कर जाइएगा, और आप कम से कम 5 उदाहरण तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उदाहरण भी अप्लाई कर कर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और मुझे लगता है ये जो क्वेश्चंस मैं आप तक पहुंचा दिए हैं ये आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। बाकी जो बुक में से बताया है उसको भी अच्छे से पढ़कर जाइए। बने रहने के साथ साथ शेयर कर दीजिए फटाफट अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को।